लाहौर हाई कोर्ट में वज़ीर आला हमजा शहबाज के इलेक्शन और हलफ के खिलाफ तहरीक इंसाफ और परवेज़ इलाही की अपीलों पर समात। हमजा शहबाज के वकील ने दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं। दौरान समात अदालत ने रिमार्क्स दिए कि एक अहम फैसला देंगे कि वज़ीर आला का इंतखाब कलअदम और नया इंतखाब करवाएं। अगर हम ऐसा करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट फैसले को कलअदम करार देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला नहीं दिया कि मुनहरिफ अराकीन के वोट डालने पर इंतखाब कलअदम करार दिया जाए। आप सुप्रीम कोर्ट की तशरीह को पढ़ सकते हैं। हुक्म यह है कि मुनहरिफ अराकीन के वोट शुमार ना किए जाएं। अदालत ने बैरिस्टर अली जफ़र से इस सिलसिले में राय मांगी, जिस पर बैरिस्टर अली जफ़र ने कहा यह नहीं हो सकता कि कानून हर 6 माह बाद तब्दील हो जाए। आपके सामने 63A की तशरीह आई कि पार्टी के खिलाफ वोट देने वाले का वोट शुमार नहीं होगा। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि हमने इसको आर्टिकल 187 की रोशनी में देखना है। समात मुकम्मल हो गई। अदालत ने समात आधे घंटे तक मुलतवी कर दी। लाहौर हाई कोर्ट में हमजा शहबाज के इलेक्शन और हलफ के खिलाफ अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अब तो पूरे पाकिस्तान को पता चल गया है कि हम ये सोच कर बैठे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का माजी से इतलाक़ होगा। जस्टिस सदाकत अली खान ने सदर पाकिस्तान के वकील से सदर से मुताल्लिक ऑब्जर्वेशंस के बारे में पूछा, जिस पर वकील अहमद ओवैस ने कहा इन रिमार्क्स को कलअदम करार देना चाहिए। अदालत का अहमद ओवैस एडवोकेट से इस्तफसार कि फ़र्ज़ करें हलफ का नोटिफिकेशन भी उड़ा देते हैं, फिर रिमार्क्स किस हद तक मामला में बाकी रह जाएगा। जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने कहा कि आप का कहना चाह रहे हैं कि गवर्नर और सदर ममलिकत को सुना ही नहीं, इसलिए इन रिमार्क्स को कलअदम किया जाए। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 2 रुपये 12 पैसे कमी हो गई है। फॉरेक्स डीलर्स के मुताबिक इंटरबैंक में डॉलर 204 रुपये 75 पैसे का हो गया। डॉलर की कीमत से मुतालिक आपको बता रहे हैं 2 रुपये 12 पैसे कमी हुई है। फॉरेक्स डीलर्स के मुताबिक इंटरबैंक में डॉलर 204 रुपये 75 पैसे का हो गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि अफगान ड्राइवर्स और ट्रांसपोर्टर्स को 48 घंटे के अंदर 1 साल तक के लिए वीज़ा मिल जाएगा। सिफारत खाने उनकी मौजूदा कौमियत की बुनियाद पर वीज़ा दरखास्तों पर कार्रवाई करेंगे। वफाकी काबीना ने अफगान शहरियों के लिए वीज़ा निज़ाम में तब्दीली की मंजूरी दी है। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 9000 मेगावाट के करीब पहुंच गया। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क के बेशतर शहरों में बदतरीन लोड शेडिंग जारी है। कराची में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे तक जा पहुंचा। लाहौर में शॉर्टफॉल 800 मेगावाट से ज़्यादा है। बिजली 7 से 10 घंटे गायब रहती है। पेशावर में 8 से 10 घंटे बिजली बंदिश जारी है। मुल्क के बेशतर शहरों में 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 8 से 12 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक ने कहा है कि कराची को 2700 मेगावाट बिजली फराहम की जा रही है, जिसमें नेशनल ग्रिड से हासिल की जाने वाली 1000 मेगावाट भी शामिल है। कराची में बिजली की तलब और रसद में फ़र्क 500 मेगावाट तक पहुँच गया। शॉर्टफॉल के बायस रात के औकात में भी लोड शेडिंग करनी पड़ रही है। ईंधन की किल्लत के बायस बिजली की पैदावार मुतासिर है। साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने पाकिस्तान वापसी की खबरों की तस्दीक कर दी। BBC को इंटरव्यू में कहा कि आइंदा माह वतन वापस आ रहा हूँ। पाकिस्तान वापसी पर बतौर सेनेटर हलफ उठाऊंगा। वज़ारत ख़जाना का कलमदान सौंपने का फैसला क़यादत ने करना है। इसहाक डार ने कहा कि इन पर सिर्फ एक ही केस है जो इमरान खान ने बनवाया। इमरान खान ने कहा है कि मुल्क साजिश की वजह से तेज़ी से नीचे जा रहा है। इनमें मुल्क को बहरान से निकालने की सलाहियत नहीं। उन्होंने कहा कि न्यूट्रल्स को बताया था कि सियासी बहरान आया तो मुल्क कीमत अदा करेगा। मईशत को ठीक करने का एक ही तरीक़ा है, जरदारी और शरीफ ख़ानदान का लूटा हुआ आधा पैसा वापस ले आएँ। हमजा शहबाज के हलफ से मुतालिक केस के मुमकिन फैसले पर इजलास हुआ। इजलास की सदारत वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने की। इजलास में आईनी और कानूनी माहिरीन से राय ली गई। मुशावरती इजलास में लाहौर हाई कोर्ट के मुमकिन फैसले पर मुशावरत की गई। इजलास में पंजाब असम्बली के ऐवान की मौजूदगी में नंबर गेम पर भी गौर किया गया। लीगी रहनुमा अताउल्लाह तारड़ के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब ने हुकूमती इत्तेहाद के अरकान को फौरी तौर पर लाहौर पहुँचने की हिदायत की। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने कहा कि नए पाकिस्तान वालों ने पुराने पाकिस्तान को भी ख़राब किया है। सिफारिश पर भर्तियां होती रहेंगी तो पुलिस कैसे काम करेगी। 3 माह में आईनी बहरान लाया गया। आईनी बहरान आवाम को आटा सस्ता देने से नहीं रोक सकता। इनका कहना था कि 1 जुलाई से पूरे पंजाब में कैंसर की अद्वियात मुफ्त मिलेंगी। मुश्किल वक्त भी गुजर जाएगा। नए पाकिस्तान बनाने वालों ने पुराने पाकिस्तान को भी बर्बाद किया। सिफारिश पर भर्तियां पुलिस में होती नहीं तो पुलिस पर कैसे काम करेगी। 3 महीने में
जो पंजाब में पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, वहाँ पर जिस तरह आइन की पामाली के वाक़यात हुए, हमें ये आइनी बहरान आवाम को 160 रुपये सस्ता 10 किलो का आटे का थैला देने से नहीं रोक सके। पंजाब के अजला में मुफ्त दवाइयाँ जो हैं कैंसर की और आम दवाइयाँ आवाम को मुयस्सर आएंगी। आवाम को आसानियाँ मुहैया करने के लिए हम कोशा हैं और ये वक्त मुश्किल जो है वो गुजर जाएगा। चौधरी परवेज़ इलाही दोबारा वज़ारत आला का इलेक्शन लड़ने के लिए पुरज़्म हैं। मुस्लिम लीग ख़ाफ़ के रहनुमा ने पार्टी में इख्तिलाफ़ात की खबरों को मुस्तरद कर दिया। कहा, अदालत इलेक्शन का कहती है तो ज़रूर लड़ेंगे। पंजाब असम्बली से पास होने वाला बजट ही आइनी और कानूनी होगा। मुस्लिम लीग ख़ाफ़ पहले भी एक थी और मुस्तक़बिल में भी मुत्तहिद रहेगी। नाज़रीन, पाकिस्तान ने रवा माली साल के 11 माह में 13 अरब 53 करोड़ डॉलर से ज़ायद का कर्जा लिया। वज़ारत इक़्तिसादी उमूर ने बैरूनी कर्ज़ों से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल के 11 माह में 14 अरब डॉलर से ज़ायद बैरूनी कर्जे का तखमीना था। मई में 50 करोड़ 50 लाख डॉलर्स का बैरूनी कर्जा हासिल किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि पाकिस्तान में आइन पर अमल न करने पर बहरान है। कौमी असम्बली में बैठे हमारे मुनहरिफ अराकीन बजट में हुकूमत का साथ नहीं दे सकते। हुकूमत बजट पास नहीं करवा सकेगी। आइन के मुताबिक बात जो है वो नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से पाकिस्तान में इस वक्त जो बहरान है वो आइन के ऊपर अमल ना करने की वजह से हो रहा है। आज हमने फैसला किया है कि जो 25 हमारे लोटे असम्बली में बैठे हुए हैं उनको भी हम इंस्ट्रक्शन जारी कर रहे हैं कि वो बजट में हुकूमत का साथ नहीं देंगे और हमें उम्मीद है कि ये बजट भी हुकूमत पास नहीं करवा सकेगी। इलेक्शन कमीशन काम नहीं कर सकता तो चीफ मुस्ताफ़ी हो जाएं। तहरीक इंसाफ का मुतालबा। PTI रहनुमा शेरी वज़ारी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन पता लगाए अंदरूनी मुदाखलत कौन कर रहा है। इलेक्शन कमीशन सही रास्ते पर चले या इस्तीफ़ा दें। इलेक्शन कमिश्नर खास तौर पे इस्तीफा दें, क्योंकि उनकी क्रेडिबिलिटी बिल्कुल खत्म हो गई है। बार बार इलेक्शन कमीशन और ये खास तौर पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये आइन को बैकडोर से बदलना चाह रहे हैं, जो कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इत्तेहादियों को मनाने के लिए MQM और BAP के कायदीन से राबते किए हैं। ज़राए के मुताबिक MQM ने वज़ीर आज़म से मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद के लिए मुतालबा किया है। MQM के रहनुमाओं ने कहा कि तहरीरी मुआहदे पर अमल दरामद नहीं होता तो हम अपने फैसले में आज़ाद हैं। बलोचिस्तान अवामी पार्टी ने वफाकी हुकूमत से एक और वजारत मांग ली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमल वली खान की सरबराही में अवामी नेशनल पार्टी के वफ़द भी मुलाकात कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि कराची के लोगों के लिए आसानियां पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। तनकीद होती है कि बसें नहीं हैं। असम्बली से नई बसेस का बजट मंजूर कराया और बस सर्विस का इफ्तिताह हुआ। कराची के पानी के लिए निकासी का रास्ता निकाला और पानी क्लियर हुआ। आज जाके देखें, नाला काम कर रहा है, पानी निकल चुका है। यूसुफ गोट पर पानी जमा नहीं हुआ, वहां भी नई लाइन बिछाई गई। बड़ी तनकीद होती है कि ट्रांसपोर्ट नहीं है, बसेज नहीं है। मुझे आज खुशी होती है आपको बताते हुए कि वो मुकदमा ताकत के ऐवानों में हमने लड़ा। असेंबली से बसों के लिए, नई बसेस के लिए बजट मंजूर कराया और 31 जनवरी की डेडलाइन दी थी। जब 31 जनवरी को बसें नहीं पहुंची तो बड़े लोगों ने कहा कि मुर्तज़ा वहाब का ये ऐलान धरा का धरा रह गया। लेकिन आपने देखा कि बसेज अल्हम्दुलिल्लाह कराची शहर आई। 240 की 240 आ चुकी हैं, क्योंकि आखिरी बैच जो था 100 बसेस का वो कल पहुंच चुका है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर ने कहा कि पंजाब हुकूमत जल्द खत्म हो जाएगी। उस्मान वज़ार दोबारा वज़ीर आला पंजाब बन जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब की मखसूस नशिस्तों पर आइन के मुतसादिम फैसला दिया। पंजाब में गैर आइनी हुकूमत चल रही है। कोशिश की जा रही है कि किसी ना किसी तरीके से गैर आइनी पंजाब हुकूमत को बचा लिया जाए। पंजाब के अंदर इस वक्त इलेक्शन जो होने जा रहे हैं, जो 20 सीटें हैं, जिसके बाद ये सबको पता है कि हमजा की हुकूमत बचनी नहीं है, ये हुकूमत ख़त्म हो जानी है। उस्मान बुज़दार को दोबारा वज़ीर आला बन जाना चाहिए। लेकिन अगर ये बात पंजाब के अंदर इस वक्त एक गैर कानूनी हुकूमत चल रही है, कोशिश ये की जा रही है इलेक्शन कमीशन की जाने से भी, दूसरे इदारों की जाने से भी, कि किसी न किसी तरीके से ये गैर आइनी हुकूमत जो है पंजाब में उसको बचा लिया जाए। इस इलेक्शन के अंदर वाज़े अंदरूनी मुदाखलत नज़र आ रही है।
वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि हमें मुस्तक़बिल में निकलने वाली मुलाज़मतों को देखना होगा और इसी हवाले से इन मज़ामीन और डिपार्टमेंट पर काम करना होगा ताकि हम आला तालीम में ग्लोबल वर्ल्ड के साथ मुंसलिक हो सकें। करिकुलम्स का ज़माना है कि किस तरह आपको अगले 20 साल 25 साल में वो कौन सी जॉब मार्केट है जो क्रिएट होने जा रही है और उसको देखते हुए आप फ्यूचर प्लानिंग करते हैं उन डिपार्टमेंट्स की, उन सब्जेक्ट्स की। हमें भी अपनी यूनिवर्सिटीज़ में, स्पेशली गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ऐसी ज़रूर इंटरवेंशंस करनी चाहिए जो आपको उस ग्लोबल वर्ल्ड के साथ इक्वेट करे और कम्पीट करने का मौका दे। डिजिटल मीडिया और ब्रॉडकास्टिंग और परफॉर्मिंग आर्ट्स जो ज़माना है और परफॉर्मिंग आर्ट्स के ज़रिए आप अपने कल्चर को प्रमोट करते हैं, अपनी कंट्री को प्रमोट करते हैं, अपने हेरिटेज को प्रमोट करते हैं, उसका ज़रूर देखें। और हम आपको मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन जो है ब्रॉडकास्टिंग, उसके ज़रिए हम आपको डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ जो अब्रॉड हैं उनके साथ कनेक्ट भी करा सकते हैं। सरगोदा से खबर आई है जहां पर खुशाब रोड पर मुसाफिर बस और रिक्शे के दरमियान तसादुम हुआ है जिसके नतीजे में 5 अफराद जाँ बहक हुए हैं और 4 अफराद ज़ख्मी हो गए हैं। तमाम लाशों और ज़ख्मियों को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। हादसे की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीमें और पुलिस मौके पर पहुंच गईं। रेस्क्यू के मुताबिक तेज़ रफ्तार बस की टक्कर से रिक्शे पर सवार 5 अफराद जाँ बहक हुए हैं और 4 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। मुसाफिर बस का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। मुसाफिर बस मियां वाली से सरगोदा आ रही थी। ज़ख्मियों में 2 अफराद की हालत तशवीशनाक है। मौसम की बात कर लेते हैं। कराची वाले खबरदार हो जाएं, एक दिन बाद मौसलाधार बादल बरसेंगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक 1 से 5 जुलाई तक बादल बरसेंगे। कराची और हैदराबाद में मौसलाधार बारिश के बाइस नशेबी इलाके ज़ेर आब आने का खदशा है। कराची में मौसम शदीद गर्म और हब्स की कैफियत है। ऐसी सूरत हाल में मौसम का हाल बताने वालों ने खुशी की खबर सुना दी। महकमा मौसमियात का कहना है कि 30 जून से मॉनसून सिस्टम मुल्क भर में बारिशों का सबब बनेगा। 1 से 5 जुलाई तक कराची में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश हो सकती है। अगला स्पेल जो है वो 1 तारीख यानी 1 जुलाई को 30 की शाम से हो सकता है या 30 की दोपहर या शाम से जो ईस्टर्न साइड है थरपारकर डिस्ट्रिक्ट और फिर मीरपुर ख़ास और बदीन उन एरियाज़ में वहाँ तक करंट्स पहुँचना शुरू हो जाएंगे और फिर पहली को चांसेस हैं पहली की शाम रात में या इस तरह से उसके बाद फिर 3-4 दिन का स्पेल लगता है। फ़िलहाल की कंडीशंस ये हैं। महकमा मौसमियात ने मुताल्लिका इदारों को अलर्ट और माहीगीरों को 1 से 5 जुलाई तक मोहतात रहने की हिदायत दे दी। मंगल को शहर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34.4 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। हवा में नमी का तनासुब 63% रिकॉर्ड किया गया। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बादल एक बार फिर रंग जमाएंगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक 30 जून से 4 जुलाई तक बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, मरी समेत पंजाब के बेशतर शहरों में बादल बरसेंगे। पेशावर, मर्दान, मानसहरा और कोहिस्तान समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश की पेशगोई की गई है। अरनाई में शदीद बारिशों और सैलाब के बायस कौमी शाहरा का बड़ा हिस्सा सैलाबी रहले में बह गया, जिसके बायस पंजाब शाहरा पर 10वें रोज़ भी हैवी ट्रैफिक की आमद रफ्त बहाल ना हो सकी। शाहरा की बंदिश से ज़मींदारों, ट्रांसपोर्टर्स को शदीद नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। ट्रांसपोर्टर्स और आवाम अपनी मदद आप के तहत शाहरा बहाल करने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं। कोरोना वायरस की बात कर लेते हैं, जिससे एक मरीज इंतकाल कर गया है। गुज़श्ता 24 घंटे में 541 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 3.5% रही।